Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we start 8th chapter from our computer book. The chapter name is Number System. It gives us some important topics. Now let's read these topics one by one. A computer does not understand our language. जो कंप्यूटर है वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, जो मशीन लैंग्वेज होती है उसको समझता है। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? जिसके अंदर 0 एंड 1 होता है। ठीक है, जो हम टाइप करते हैं, प्रोवाइड करते हैं इनपुट कंप्यूटर को, वो इसको क्या करता है? ट्रांसलेट करता है इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के अंदर, और जो ये इलेक्ट्रिक पल्स हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं बाय ए कोड। ठीक है, अब क्या है, जितने भी लेटर्स हैं और वर्ड्स हैं जो हम टाइप करते हैं वो ट्रांसलेट होते हैं न्यूमेरिकल फॉर्मेट के अंदर। ए कंप्यूटर, ईच कैरेक्टर्स, सिंबल्स एंड नंबर हैव न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट। जो भी हम कैरेक्टर, सिंबल और नंबर एंटर करते हैं उनकी कुछ ना कुछ क्या होती है? न्यूमेरिक वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, लेटर ए है, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है? 65, और बी है, उसकी कितनी वैल्यू दी हुई है? 60। सबसे पहले क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम कुछ भी नहीं है, जो हम डे टू डे लाइफ के अंदर यूज करते हैं डिजिट्स 0 to 9, वही हमारे क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है, और इसकी बेस वैल्यू कितनी है? 10। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल है 231। 1 की पोजीशन है यूनिट, 3 की पोजीशन है टेंस, 2 की पोजीशन है हंड्रेड्स। तो यहां पर क्या है? 1 जो बेस वैल्यू है 10, वो यूनिट प्लेस के लिए क्या होगी? 10 की पावर 0। सेकेंड, 1 के लिए क्या होएगी? यानी कि जो 10th पोजीशन के ऊपर है उसके लिए क्या होएगी? 10 की पावर 1। एंड जो 100th पोजीशन पे है उसकी पोजीशन क्या होएगी? 10 की पावर 2। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। ये क्या है? जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स को, 0 एंड 1। जो 1 है वो रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स, एंड 0 है वो रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स। जितने भी जो डाटा है वो स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर, वो क्या है? 0 और 1 की फॉर्म्स में होता है। जैसे कि आपने कोई वर्ड के अंदर फाइल बनाई है या कोई पेंटिंग बनाई है, अगर आप उसको सेव करते हो तो वो क्या है? 0 और 1 की फॉर्म में ही सेव होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। बाइनरी सिस्टम, the base value of binary number system is 2. Next है octal binary system. Oct short for octal number system. Oct भी यूज करते हैं हम octal number system की जगह, और ये क्या है? इसकी बेस वैल्यू है 8. It uses 8 digit from 0 to 7. ये क्या है? 0 to 7 डिजिट्स यूज करता, और जो डेसिमल नंबर सिस्टम था वो क्या करता था? 0 to 9. ईच डिजिट रिप्रेजेंट 3 बाइनरी डिजिट्स। हर एक डिजिट है ऑक्टल के अंदर, वो क्या है? बाइनरी में 3 डिजिट रिप्रेजेंट करेगा। एग्जांपल देखो, जैसे कि 7 है, 7 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो 111, और अगर 4 है, 4 को कन्वर्ट करना हो तो 101। तो यहाँ क्या है? ये ऑक्टल नंबर है और ये बाइनरी है, और बाइनरी के अंदर कितने हैं? 3 डिजिट्स। ठीक है, तो यही है, ईच डिजिट्स रिप्रेजेंट 3 बाइनरी डिजिट्स। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ऑल्सो नोन एज हेक्स। इसको साथ में क्या बोलते हैं? हेक्स भी बोलते हैं। विथ 16 सिंबल्स, इसके अंदर क्या होते हैं? 16 सिंबल्स होते हैं, जिसकी बेस वैल्यू क्या होती है? 16 होती है। इट यूजेस 10 नंबर फ्रॉम 0 to 9। 0 to 9 तो ये नंबर यूज करता है, और 10 to 15 ये क्या करता है? A to F। यानी कि अब क्या है? कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अदर बेस। कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अदर बेस, जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो सेंड की थी उसके अंदर आपको कन्वर्जन है जो
वो डेसिमल टू बाइनरी तो आपको बता दिया था, लेकिन अगर डेसिमल को ऑक्टल के अंदर या हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है वो नहीं बताया गया था। तो कन्वर्जन है जो डेसिमल टू बाइनरी वो तो आप लोगों को अच्छे से आता होगा। अब क्या है जो कन्वर्जन है डेसिमल से ऑक्टल में और साथ में हेक्साडेसिमल में वो बताती हूँ। यहाँ देखो बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना हो तो 2 से डिवाइड किया जाता है, और जो आपके रिमाइंडर्स होते हैं वो यहाँ पर एक साइड पर आप क्या कर देते हो, राइट कर देते हो। इसी तरह से जब आपको क्या है ऑक्टल के अंदर इसको कन्वर्ट करना होता है तो क्या है जो डेसिमल नंबर है वो यहाँ राइट किया जाता है। ऑक्टल है तो 8 से इसको डिवाइड करोगे, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है 100 को 8 से डिवाइड किया है तो 12 है वो क्वोशिएंट आया है एंड 4 है वो रिमाइंडर है, वो यहाँ पर लिख दिया। देन उसके बाद में 12 को 8 से डिवाइड किया तो 1 है वो क्वोशिएंट आया एंड 4 है अगेन रिमाइंडर आया। अगेन क्या है, अब 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जो क्वोशिएंट है वो 0 आएगा, लेकिन रिमाइंडर है वो क्या आएगा 1। तो जो MSD यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो हमारा बिल्कुल लेफ्ट साइड होता है, और जो लिस्ट सिग्निफिकेंट होता है वो राइट साइड होता है। तो इसका आंसर होगा 144। ठीक है, ये क्या है हमारा ऑक्टल के अंदर, इसका बेस कितना है 8। नेक्स्ट है कन्वर्ट करना है डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर। हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है, और हेक्साडेसिमल जो वो है नंबर है वो जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसकी बेस वैल्यू कितनी होती है 16 होती है। तो 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 88 को जब 16 से डिवाइड किया तो 5 इसका क्वोशिएंट आया और 8 इसका क्या है रिमाइंडर। देन उसके बाद में 5 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर यहाँ आ गया। उसके बाद में क्या आया इसका आंसर 58, बेस वैल्यू इज 16। इसी तरह से क्या है दूसरी बेस जो वैल्यूज हैं उनको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना हो तो जैसे आपको बताया गया था कि अगर कोई बाइनरी नंबर है उसको अगर उसके अंदर डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हो, लेफ्ट साइड से जो आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसको क्या करते हो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हो। देन उसके बाद में उससे नेक्स्ट यानी कि जो 10th प्लेस पे आपका होती है बाइनरी डिजिट्स उसको क्या करते हो आप 2 की पावर 1 के साथ, जो आपको L फॉर्मूला बताया गया था उसके थ्रू। वैसे ही आपको क्या करना है इसको करना है जैसे 7, तो यहां पर क्या है 37 को अगर कन्वर्ट करना है तो 8 की पावर पहले 0 से होगी मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद में 8 की पावर 1 से। तो क्या हुआ हमारा 3 इंटू में 8 की पावर 1 प्लस में 7 इंटू में 8 की पावर 0, जिसको बाद में ओपन करने के बाद में क्या आया आंसर 24 प्लस 7 और इज इक्वल टू 31। कन्वर्ट ए हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। इसी तरह से कोई भी हमको नंबर है हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है 16 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे D यानी कि लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है D, उसको 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई की है। देन उसके बाद में 2 उसको 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई की है। उसके बाद में है A यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पर कौन सी है A, उसको क्या किया है 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद में इसको ओपन करके जो रिजल्ट आया उसकी बेस वैल्यू कितनी होगी 10। और बाइनरी आप लोगों को पहले ही बता दिया था वही है। अब कन्वर्जन फ्रॉम अदर बेस सिस्टम टू नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर आपका क्या है अदर बेस सिस्टम है और उसको नॉन डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर डेसिमल में नहीं और किसी में अगर कन्वर्ट करना है, जैसे कि कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी से अगर ऑक्टल में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 3 डिजिट्स के सेट बनाने होंगे। सबसे पहले जो क्या है बाइनरी, यहाँ पर बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसको क्या है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 3 डिजिट्स के सेट बना लिए। और उसके बाद में क्या है आपको पता है कि 101 है उसको 5 राइट करना है, 110 है उसको 6 राइट करना है, 111
1 है उसको 7 राइट करना है। और ये कैसे राइट करना है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था, तो वहां से आप इसको देखना कि कैसे राइट करना है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो दोबारा उस वीडियो को देखना, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। देन उसके बाद में कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी, आपको क्या है ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सेम वही 27 है, 27 मैंने क्या बोला था कि अगर ऑक्टल है तो उसको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए 3 डिजिट चाहिएगी बाइनरी में। तो 7 के लिए 111 राइट किया, 2 क्या होता है 010। इसी तरह से कन्वर्जन करना है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी है, हेक्साडेसिमल क्या होता है जिसके अंदर 4 डिजिट्स होते हैं आपके। अब यहाँ पर क्या 4 डिजिट्स के अपने कॉम्बिनेशन बना लिए हैं इनके, और उसके बाद में इसकी जो जो वैल्यू निकलती है उसको लिख दिया। जैसे कि यहाँ पर क्या है ई आपके कौन से पोजीशन पे है, मतलब कि 14। जब आप इसको काउंट करोगे 8 4 2 14 मतलब ई बताया था ना आपको। जो 10 है वो ए है, 11 है वो बी है, 12 है वो सी है, 13 है वो डी है, 14 है वो ई है, 15 है वो एफ है। ठीक है, ये क्या है हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है। फिर है कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सेम वही है, सी और एफ दिया हुआ है हेक्साडेसिमल के अंदर। सी को क्या लिखते हैं उसको 4 डिजिट के अंदर लिखना है, और एफ को क्या लिखते हैं उसको भी नंबर। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर करना है, डेसिमल के अंदर नहीं, पहले हेक्साडेसिमल। ठीक है, सुनो, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में करने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑक्टल नंबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर 100 जिसकी बेस वैल्यू है 8। उसको क्या किया, सबसे पहले हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया जिसकी बेस वैल्यू दी है 10। अब डेसिमल को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, 16 से डिवाइड करके। जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्ट होएगा। ठीक है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल ऐसे होगा। कन्वर्ट फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। क्लियर। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो यहां पर क्या है, बाइनरी एडिशन है। सबसे पहले बाइनरी एडिशन में क्या है, 0 + 0 अगर हो तो उसका मतलब होता है 0, 0 एंड 1 हो तो 1, 1 एंड 0 हो तो 1 + 1, 1 एंड 1 हो तो क्या आता है 2 होता है। तो बाइनरी में 2 ऐसे लिखा जाता है ना, तो 2। ठीक है, उसके बाद में बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन 0 में से 0 0, 1 - 0 1, 0 - 1 1, 1 - 1 is 0. Next is binary multiplication. बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी सेम वैसे ही होते हैं जैसे डेसिमल होता है। 0 × 0 क्या होगा आपका 0, 0 × 1 is 0, 1 × 0 is 0, 1 × 1 is equal to 1। एंड डिवीजन के लिए कोई रूल्स नहीं है इस टाइप का। तो ये क्या है, डायरेक्ट डिवीजन होता है। यहाँ पर क्या है, बाइनरी नंबर्स जिसको डिवाइड करना है वो सेंटर में है, देन उसके बाद में जिससे डिवाइड करना है वो यहाँ रखा गया है। मैं अभी इसके साथ आपको एक वीडियो अटैच करके भेजती हूँ जिसको आप देखना। ठीक है, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों बताई गई है, एक्सप्लेन की गई है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।